बीएस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर 2 डिजिट हो चाहे 3 डिजिट हो, उन सभी नंबर्स का स्क्वायर हम आसानी से विद इन सेकंड्स 2 सेकंड 3 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चाहे सिंप्लीफिकेशन हो, चाहे आपके अरिथमेटिक के सवाल हो। अगर अरिथमेटिक के सवाल की अपन बात करते हैं तो फाइनल कंक्लूजन में जहां पे भी आपको स्क्वायर की बात आती है तो हम उस नंबर का स्क्वायर कम से कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे वो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे में। जैसे आपको सबसे पहले तो 30 तक के एटलीस्ट 30 तक के स्क्वायर सभी लोगों को याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। एटलीस्ट 30 तक के स्क्वायर सभी लोगों को आपको याद रखना ही पड़ेगा। अगर आपको 30 तक के स्क्वायर याद हो गए, उसके बाद आप आराम से आगे के जो भी स्क्वायर है, चाहे 2 डिजिट अप टू 2 डिजिट तक स्क्वायर हो, चाहे अप टू 3 डिजिट तक स्क्वायर हो, जो भी आपके बैंकिंग में पूछा जाता है। अगर बैंकिंग की अपन बात करते हैं तो नॉर्मली एक 300 टू 350 के रेंज में, उससे ज्यादा आपको स्क्वायर कभी भी नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो अगर आपको ये 30 तक के स्क्वायर याद है तो आराम से आप 2 डिजिट हो 3 डिजिट हो, इन सभी के स्क्वायर कुछ सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा एक बेस मेथड। बेस मेथड से क्या होता है कि अगर हम कोई भी एक पर्टिकुलर 100 नंबर मानते हैं या फिर 200 या फिर 300 की अगर बात करते हैं तो उनके जो भी अराउंड में नंबर होते हैं, जैसे अगर मैं सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे 100 की, तो 100 के अबव वाले नंबर और 100 के लेस वाले नंबर जितने भी होते हैं, आप ओरली विदाउट यूजिंग पेन पेपर आप आराम से उसको जैसे दिखे वैसे आप उसका स्क्वायर बता सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे 100 के अबव, मतलब लेस देन 100 और अबव देन 100 जो भी नंबर्स है उस नंबर के स्क्वायर बेस मेथड से हम देखेंगे। उसके बाद 200 का बताऊंगा, फिर आपको आराम से एक आइडिया आ जाएगी कि हम बेस मेथड किस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यूजिंग बेस मेथड। जैसे 100 अगर है और 100 के आजू बाजू में जितने भी नंबर्स है अबव हो या लेस हो, तो उन सभी नंबर का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो वो स्क्वायर किस तरीके से निकालते हैं। देखो यहाँ पे आपके नंबर्स है, जो यहाँ पे लिखा है व्हेन नंबर क्लोज टू 100, और अगर नंबर 100 के क्लोज होते हैं तो सबसे पहले आपको जो भी पर्टिकुलर नंबर दिया है, जिस भी नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है, सबसे पहले वो नंबर, उसके बाद वो नंबर जो है वो 100 से कितना ज्यादा है वो नंबर, उसमें अगर अबव की बात अपन करते हैं तो उसमें ऐड कर देंगे ज्यादा का, अगर वो उतना कम होता है तो उतना हम माइनस कर देंगे। उसके बाद जो भी डिफरेंस रहता है उस डिफरेंस का स्क्वायर, उसके बाद एडिशन करना होता है। हम एग्जैक्ट एग्जांपल पे प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे अगर मैं बात करता हूँ 102 का, अगर हमें 102 का स्क्वायर निकालना होता है सिंपलेस्ट, मुझे सबसे पहले ये बताओ आप लोग कि 102 अगर हम 100 को बेस मानते हैं तो वो 100 से कितना ज्यादा है, वो 100 से 2 ज्यादा है। तो इसलिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले जो नंबर का स्क्वायर निकाल रहे वो नंबर मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होता है, ये नंबर 100 से कितना ज्यादा है, ये नंबर है 100 से 2 ज्यादा, तो हमने यहाँ पे 2 ऐड कर दिया। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको जो डिफरेंस का स्क्वायर बोला है, डिफरेंस का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 100 से वो नंबर कितना ज्यादा है, तो 100 से वो नंबर है 2 ज्यादा, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 2 का स्क्वायर। 102 प्लस 2 हो जाएगा 104, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं स्क्वायर की तो हमेशा याद रखना कि यहाँ पे आपको 2 डिजिट आनी चाहिए। अगर 2 डिजिट नहीं है तो इसको आगे में 0 लगाएंगे, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 04 और ये हो जाएगा 104, मतलब 102 का आसानी से आप इस तरीके से स्क्वायर निकाल सकते हो, जो आएगा 10404। सेम एग्जांपल ये 104 का स्क्वायर है। ठीक है, अगर आपको 104 का स्क्वायर निकालना है तो सिंपलेस्ट क्या करना है आपको, ये नंबर 100 का बेस मेथड से अगर अपन सॉल्व करेंगे तो 100 से कितना ज्यादा है, तो ये 100 से ज्यादा है 4। अगर ये 100 से 4 ज्यादा है तो आपको सिंपलेस्ट 104 में सबसे पहले तो 4 ऐड कर देना है। 4 ऐड होने के बाद 4 का स्क्वायर कर देना है। 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। 104 प्लस 4 हो जाएगा 108, ये आपका फाइनल स्क्वायर निकल के आएगा। ठीक है, सेम चीज अगर मैं 106 के स्क्वायर की बात करता हूं तो ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से 6 ज्यादा है। तो 100 से अगर 6 ज्यादा है तो सबसे पहले तो आपको सबसे पहले ये चीज करनी है कि उसमें जितना ज्यादा है उतना ही ऐड कर देना है। नेक्स्ट 6 का स्क्वायर जो होता है यहाँ पे लिख लिए 36, और 106 प्लस 6 हो जाएगा 112।
12, यही आपका फाइनल आंसर रहेगा 11236। ठीक है, सेम चीज 108 का स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि ये 100 का बेस मेथड से अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये 100 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो इसी में हमने 8 ऐड करना है हमें। तो 108 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर अगर अपन निकालते हैं वो कितना हो जाएगा, 64। तो यही उसका फाइनल आंसर हो जाता। एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं मानता हूं कि मुझे अगर 103 का स्क्वायर निकालना है, किसका स्क्वायर निकालना है, अगर मुझे 103 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले तो 103 में मैं क्या ऐड करूंगा, 103 में मुझे 3 ऐड करना पड़ेगा, मतलब हो जाएगा ये 106। उसके बाद कितना ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है। अगर 3 ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, मतलब 3 का स्क्वायर होता है 9। लेकिन आप स्क्वायर यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो, तो स्क्वायर सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर ये यहाँ पे एक ही डिजिट आता है तो उसको आपको 2 डिजिट बनाना पड़ेगा। तो 2 डिजिट कैसे बनाओगे आप, यहाँ पे 0 लगा के, मतलब इसका फाइनल आंसर ये हो जाएगा। एक और नंबर की अगर मैं बात करता हूं, जैसे 101 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले मुझे बताओ कि ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से 1 ज्यादा है, तो उतना ही ऐड करके ये हो जाएगा 102। उसके बाद जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर अगर अपन करेंगे तो मिलेगा 1, लेकिन स्क्वायर कर रहे तो हमें चाहिए 2 डिजिट, तो यहां पे लगाना पड़ेगा हमें 0, तो इसका फाइनल आंसर ये रहेगा। तो इस तरीके से अगर आपको नंबर ऐसे मिलते हैं कि जो ज्यादा नंबर है वो अगर पर्टिकुलर 1 डिजिट आता है, तो 1 डिजिट अगर आता है तो आपको उसको 2 डिजिट बनाना पड़ेगा, आगे में 0 लगा के, यहाँ पे आगे में 0 लगा के। अगर आपको 2 डिजिट एग्जैक्ट मिल जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 106 का स्क्वायर निकाला था, 106 ये जो पर्टिकुलर नंबर है वो 100 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो हमने यहाँ पे 106 में पहले 6 ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा 112। और 6 का स्क्वायर अगर अपन करेंगे तो 36, यहाँ पे कोई भी एक एक्स्ट्रा नंबर वहां पे देने की जरूरत नहीं है, तो हमने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया 11236। सेम चीज यहाँ पे भी की, मतलब सिंपल सी चीज आपको ये तो समझ में आ गई होगी कि अगर ये पर्टिकुलर जितना अबव रहता है, 100 से जितना ज्यादा रहता है, उसका स्क्वायर अगर 2 डिजिट नंबर आता है तो आपको कुछ भी वहां पे ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इस तरीके से डायरेक्टली उसको लिख सकते हो। जैसे अगर मैं बात करता हूं और कुछ एग्जांपल दिखेंगे, जैसे अगर यहाँ पे 111 का स्क्वायर है, 111 का स्क्वायर है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि नंबर 100 से जितना अबव है उतना ही आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा, 111 प्लस 11। उसके बाद ये जितना ज्यादा है यहाँ पे नंबर प्लस माइनस जो है, यहाँ पे अगर ज्यादा नंबर है तो मैंने क्या किया यहाँ पे प्लस, अगर ये नंबर कम होता 100 से तो हम क्या करते हैं वहां पे माइनस। देन डिफरेंस का स्क्वायर, मतलब ये कितना ज्यादा है, ये 11 ज्यादा है, तो उसका स्क्वायर, तो 111 में अगर 11 ऐड करते हैं तो अपन मुझे मिलेगा 122, और 11 का स्क्वायर अगर अपन करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा 121। फिर हमें तो 2 ही डिजिट चाहिए, मैंने बताया आपको कि अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं, अगर हम स्क्वायर सॉल्व कर रहे हैं तो स्क्वायर सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे कितने डिजिट चाहिए, 2 ही डिजिट चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा का डिजिट यहाँ पे आया है वो यहाँ पे कैरी चला जाएगा, तो 122 और ये 1 अगर ऐड करेंगे तो 123 और 2 1, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। सेम एज इट इज, ये सेम है एग्जांपल है, जैसे 113 है तो कितना ज्यादा है, ये 13 ज्यादा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कितना ऐड करेंगे, 13, 113 और 13 हो जाएगा 126। उसके बाद कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे 169। यहाँ पे तो हमें 2 ही डिजिट की रिक्वायरमेंट है, तो ये एक डिजिट आगे चला जाके वो कैरी हो जाएगा, 126 प्लस 1 करेंगे तो 127, और बचे ये वाले 69, इसका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर आसानी से, बहुत आसानी से ये बेस मेथड यूजिंग करके आप आसानी से विद इन सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड में आराम से सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये वाला यहाँ पे 118 है, तो 118 जो है वो 100 से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है, तो यहाँ पे सबसे पहले 118 में 18 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 136। देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, अगर ये 18 ज्यादा है तो उसी पर्टिकुलर नंबर का आपको स्क्वायर करना है, मतलब 18 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो आपको मिलेगा 324। तो यहाँ पे तो हमें 2 ही डिजिट चाहिए, तो ये जो 3 है यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 139, ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, सेम चीज अगर 122 का अगर आपको स्क्वायर करना है तो यहाँ पे सबसे पहले 22 अगर ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 144। ठीक है, उसके बाद ये 22 अगर ज्यादा है तो 22 का स्क्वायर लिखोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 484 मिलेगा। तो ये यहाँ पे तो हमें 2 ही डिजिट की रिक्वायरमेंट, तो 84 लिखा और ये 4 यहाँ पे कैरी ले गए आप, तो आपको मिलेगा 14884। इसी तरीके से आप आराम से ऐसे एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर ये सारे के सारे जो भी नंबर मैंने यहाँ पे बताए वो सारे के सारे नंबर आपके 100 के अबव वाले हैं, तो अगर हम बात करते हैं 100 के लेस वाले नंबर की, तो सिंपल सेम चीज आपको अप्लाई करनी होती है। जैसे अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं,
100 से कम नंबर वाली बात करते हैं, जैसे ये है, तो इन नंबर को अगर आपको स्क्वायर करना है, जैसे मैंने यहां पे बताया, जो भी नंबर है अगर वो कम होता है तो जितना कम है उसी नंबर से हमें उतना माइनस करना पड़ेगा, और जितना कम है उसी नंबर का हमें स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो सेम चीज 98 का अगर स्क्वायर पूछा है हमें, तो 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो यहां से अगर अपन 2 माइनस करते तो हमें मिलेगा 96, और जितना कम है उसी का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4। लेकिन हमें रिक्वायरमेंट कितने डिजिट के है, 2 डिजिट। क्योंकि हम देख रहे हैं स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे 2 डिजिट लिखने के लिए यहाँ पे 04 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे 96। तो 98 का स्क्वायर आप सिंपलेस्ट ये इसी फॉर्म में निकाल सकते हो। सेम चीज आपको रिपीट करनी है। 99 का स्क्वायर अगर निकालना है तो मुझे बताओ 100 से कितना कम है, ये 100 से 1 से कम होता है। तो अगर मैं 99 में से 1 माइनस करता हूं तो 9 - 1 ये हो जाएगा 98, और स्क्वायर अगर है तो ये 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 01। ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। सेम चीज करनी है आपको। अगर मैं बात करता हूं 94 की, तो 94 जो पर्टिकुलर नंबर है वो 100 से कितना कम है, ये 6 से कम है। तो अगर 6 से कम है तो यहां से आपको 6 माइनस करना पड़ेगा, और 94 से अगर आप 6 माइनस करते हो तो आपको मिलेगा 88, ठीक है। उसके बाद ये कितना कम है उसी का आपको स्क्वायर निकालना पड़ेगा, मतलब 6 का स्क्वायर होता है 36। यहां पे हमें 2 डिजिट के रिक्वायरमेंट होता है, और ये जो 2 डिजिट ऑलरेडी यहां पे आए, अगर 1 डिजिट आता तो उसके पहले हम 0 लगा देते, ठीक है। अगर 2 डिजिट के ज्यादा 3 डिजिट अगर आते तो जो भी एक्स्ट्रा का डिजिट है वो हम कैरी ले लेते, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा है। सेम चीज अगर ये 93 का स्क्वायर है तो ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 7 कम है। तो अगर 7 से कम है तो यहां पे -7 कर लेना आपको सबसे पहले। तो 93 में से अगर मैं 7 माइनस करता हूं तो मुझे यहां पे मिलेगा 86। उसके बाद जितना कम है उसी का स्क्वायर लेना है हमें, मतलब मिलेगा हमें 49। तो यही उसी पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर और कुछ एग्जांपल अपन डिस्कस करते हैं, जैसे ये वाले नंबर हो गए, 91 हो गया, 84 हो गया, 88 हो गया, 89। अगर मैं बात करता हूं 88 के स्क्वायर की, तो मुझे बताओ ये 100 को अगर अपन बेस मान के करते हैं तो 100 से कितना कम है, ये 12 कम है। तो अगर 100 से 12 कम है तो सबसे पहले जितना कम है उतना माइनस करना पड़ेगा। तो 88 में से अगर 12 माइनस करता हूं तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 76। नेक्स्ट क्या करना है आपको, जो नंबर आप माइनस कर रहे हो, मतलब जितना कम है उसी पर्टिकुलर नंबर का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। लेकिन आप डायरेक्टली 144 नहीं लिख सकते, आपको कितने डिजिट की रिक्वायरमेंट है, 2 डिजिट की रिक्वायरमेंट है। तो ये एक डिजिट यहां पे चला जाके ये हो जाएगा 7744। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं 84 के स्क्वायर की, तो ये 100 से कितना कम है, ये 16 कम है 100 से। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 16 माइनस करना पड़ेगा, और जैसे मैं यहाँ पे 16 माइनस करता हूं तो 14 - 6 हो जाएगा 8, और 7 - 1 हो जाएगा 6, 68। और ये जो भी जितना कम है उसका स्क्वायर अगर आप निकालेंगे, 16 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 256। हमें 2 डिजिट की रिक्वायरमेंट है, 2 डिजिट लिख लिया, और 2 यहाँ पे कैरी आ गया, 68 + 2 हो जाएगा 7056। इस तरीके से आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको कुछ नंबर्स देता हूं, वो नंबर वीडियो को अभी कभी पॉज करना है आपको, और जल्दी से जल्दी हो सके तो पॉसिबल विदाउट यूजिंग पेन पेपर अपने माइंड में करिए। अगर नहीं है पॉसिबल तो सबसे पहले आप प्रयास करिए कि यूजिंग पेन सॉल्व करो आप, ठीक है। अगर यूजिंग पेन हो रहा है तो फिर ट्राई करो कि माइंड में ही आप कैसे इसको कर सकते हो, और हो जाएगा आराम से, ठीक है। आपको वीडियो को पॉज करना है, और पॉज करके आपको ये एग्जांपल जो है, जो दिए हुए हैं, आपको वो एग्जांपल सॉल्व करने हैं। ये एग्जांपल हो गया। उसके बाद और मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, 92 का स्क्वायर, 93 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 85 का स्क्वायर, 86 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर, ठीक है। ये सारे नंबर आपको अभी के अभी सॉल्व करना है, पूरा का पूरा वीडियो को पॉज करके, ताकि अगर आप ये सॉल्व कर लो तो आपके कंसेप्ट में और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। और मैं बात करता हूं, अगर ये तो हो के पूरे के पूरे आपने बिलो 100, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं अबोव 100, तो इसके भी एग्जांपल आपको मैं दे दूंगा। ये एग्जांपल भी आप लोगों को सॉल्व करना है। अगर मैंने यहाँ पे 104 स्क्वायर, 112 स्क्वायर, 114 स्क्वायर, 116 स्क्वायर, 118 स्क्वायर, 119 स्क्वायर, ये सारे के सारे आपको अभी के अभी सॉल्व करना है। मैं अगर यहाँ पे 121 का स्क्वायर बोलता हूँ, 124 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर, 126 का स्क्वायर, ये सारे नंबर आप वीडियो को पॉज करो और अभी का भी सॉल्व करके देखो, आपको ये आसानी से आ जाएगा, और ये काफी आपको हेल्पफुल रहेगा जब सिंप्लीफिकेशन के एग्जांपल आएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं
अगर अपन बात करते हैं बेस मेथड की, तो बेस मेथड जो है वो सिर्फ और सिर्फ 100 को नहीं लगेगा। अगर मैं बेस मेथड की बात करता हूं तो 100 से जितने भी ज्यादा नंबर है, वो चाहे 1000 हो, चाहे 800 हो, चाहे 900 हो, जितने भी नंबर्स हो वो सभी नंबर को अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर अपन बात करते हैं 200 के अबव की, मतलब हो सकता है लेस देन, हो सकता है अबव। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं 200 के अबव, मोर देन 200 जितने भी नंबर है, अगर मैं उसकी बात करता हूं तो सेम अपन अप्लाई करेंगे। देखो सबसे पहले ये जो 204 है वो 200, अब यहाँ पे कौन सा बेस मानेंगे अपन, 200 बेस मानेंगे। तो अगर अपन 200 बेस मानेंगे तो ये कितना ज्यादा है, ये 200 से 4 ज्यादा है। अगर ये 200 से 4 ज्यादा है तो इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, 204 में 4 ऐड कर दोगे और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देन नेक्स्ट आपको क्या करना होता है, 204 और ये 4 अगर ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 208, ये 16। अब आपको याद रखना है यहां पे 208 जो है डायरेक्टली 208 नहीं लिखना है, आपको क्या करना होता है, ये 100 से कितना टाइम से, 2 टाइम्स है ना। अगर मैं 200 बेस मानता हूं तो वो 100 से कितना टाइम से, 2 टाइम्स से, इसलिए आपको ये क्या करना पड़ेगा, ये 2 टाइम्स करना पड़ेगा। तो 208 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 416, ये 16 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आया मैंने क्या किया, तो मैंने ये किया यहाँ पे 100 बेस ही अपन मान रहे हैं, लेकिन अपन बात कर रहे हैं 200 के आजू बाजू जितने भी नंबर्स है उतने नंबर्स की। तो अगर अपन 200 नंबर्स की बात कर रहे हैं तो याद रखना ये 100 से कितना टाइम से, ये 2 टाइम से। तो यहाँ पे 204 जो 200 से 4 ज्यादा है, तो उसी नंबर में मैंने ये वाला नंबर ऐड कर दिया, और जितना डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब ये जितना ज्यादा है उसी का हमने यहाँ पे स्क्वायर कर लिया। ये स्क्वायर मतलब ये 4 का स्क्वायर हो गया ये वाला। ठीक है, तो हमने 204 प्लस 4 208 मिला, और ये 4 का स्क्वायर हमें यहाँ मिला 16। लेकिन 208 आपको एज इट इज लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर नंबर है ये नंबर 100 का 2 टाइम्स है। तो 100 का 2 टाइम्स है तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको डबल करना पड़ेगा। इसको अगर डबल करोगे तो 416 और ये 16 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। एक और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, इस नंबर के स्क्वायर की अगर अपन बात करते हैं तो ये 200 से कितना ज्यादा है, ये 6 ज्यादा है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 6 ऐड कर दिया, तो हमें कितना मिला, यहाँ पे 212 मिला। उसके बाद जितना ज्यादा है उसी का अगर अपन स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा हमें 36। लेकिन ये 212 इसको आपको 2 टाइम्स करना पड़ेगा। 2 टाइम्स अगर करोगे तो 200 का 2 टाइम्स हो जाएगा 400, 1200 का 12 का 2 टाइम्स हो जाएगा आपका 24, मतलब यहाँ पे 424 मिलेगा, और यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। एक बार और 209 में सबसे पहले 9 ऐड करना है, 218 मिलेगा आपको। उसके बाद 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। ये 218 को आपको एज इट इज नहीं लिखना है, इसको डबल करना है, 436 और ये 81। बस सिंपलेस्ट आप निकाल सकते हो आंसर। सेम एज इट इज यहाँ पे करना है, कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, 8 ऐड करेंगे तो 216 मिलेगा। ओके, उसके बाद जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 64, 8 का स्क्वायर। उसके बाद ये ऐसा ही लिखना नहीं है, हमें याद रखना है, इसको डबल करना है। क्यों डबल करना है, क्योंकि ये 100 का 2 टाइम्स होता है इसलिए। ठीक है, तो इसको अगर डबल करोगे तो 200 का डबल 400, 16 का डबल 32, मतलब ये हो जाएगा 432 और ये 64। सोचो अगर यहाँ पे सिंगल डिजिट अगर होता तो यहाँ पे मैं 0 लगा देता। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 डिजिट होता तो 1 डिजिट में यहाँ पे कैरी ले लेता, भूलना मत कभी भी। ठीक है, उसके बाद अगर और कुछ एग्जांपल की अपन बात करते हैं, जैसे 214, तो 214 का स्क्वायर करने के लिए सेम चीज आपको अप्लाई करनी हो। क्या करना है आपको, 214, 200 को अगर अपन बेस मानते हैं तो ये कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है, तो 14 ऐड करेंगे सबसे पहले। तो 14 अगर ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, अगर 14 ऐड करेंगे हमें यहाँ पे, अगर 14 ऐड करूंगा मैं तो 14 प्लस 14 हो जाएगा 28, 228। उसके बाद 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, 228 का आपको क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। तो डबल अगर आप करते हो तो 200 का डबल 400 हो जाएगा, 28 का डबल हो जाएगा 56, मतलब 456, और यहाँ पे ये 196। तो ये 1 अगर यहाँ पे ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 45796, इसका फाइनल आंसर रहेगा ये। ठीक है, सेम चीज 219 अगर है तो 219 मतलब ये 200 से कितना ज्यादा है, 19 ज्यादा है। तो कितना ऐड करोगे आप, सबसे पहले 19 ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 238। उसके बाद 19 का स्क्वायर यहाँ पे अगर लिखोगे, ठीक है, स्क्वायर अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 361। 238 को आपको डबल करना पड़ेगा। 238 को अगर आप डबल करते हो तो 200 का डबल हो जाएगा 400, 38 का डबल हो जाएगा 76, मतलब यहाँ पे आएगा 476 और यहाँ पे 361। ये 3 यहाँ पे अगर ऐड करोगे आप तो 47961। इस तरीके से आप आराम से सॉल्व कर सकते हो इसको। ठीक है, सेम एज इट इज एग्जांपल है। अगर 223 के स्क्वायर की अपन बात करते हैं तो ये कितना ज्यादा है, 23 ज्यादा है, तो उसमें पहले 23 ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 24
6 मिलेगा। उसके बाद ये जितना ज्यादा है उसी का स्क्वायर लेंगे तो 23 का यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 529 हो जाएगा। 246 एज इट इज लिखना है क्या, नहीं, क्या करना है हमें, इसका डबल करना है। अगर इसका डबल करते हैं अपन, 200 का डबल हो जाएगा 400 और 46 का डबल हो जाएगा 92। तो यहाँ पे लिखेंगे 492 और यहाँ पे आएगा 529। ये अगर 5 यहाँ पे ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 49, ये हो जाएगा 729। आराम से आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को पॉज करना है और एक बार, और यही सेम एग्जांपल आपको और सोल्व करना है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया, सबसे पहले तो ये आपका एग्जांपल रहेगा, इसको सोल्व करो। 203 का स्क्वायर निकालना है आपको, 217 का स्क्वायर निकालना है। ये सारे के सारे नंबर अभी के अभी आप इसको सॉल्व करना है आपको, ताकि आपके कंसेप्ट में क्लैरिटी हो जाए। और जितना बता रहा हूं उतने ही करने के बावजूद अगर और भी आप एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो तो इसमें आपको आसानी से और भी कम से कम समय में आपको ये सॉल्व हो जाएगा। विदाउट यूजिंग पेन भी आपको ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं लेस देन 200 नंबर्स की, जैसे आपको नंबर दिखाई दे रहे 199 हो गया, 197 हो गया, 192 हो गया, 189 हो गया, ये सारे के सारे जो नंबर है वो 200 से कम है। तो अगर 200 से कम है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जितना कम है उतना सबसे पहले उसी नंबर में से माइनस करोगे। तो 199 ये जो पर्टिकुलर नंबर है 200 से 1 कम है, तो सबसे पहले तो 1 माइनस करूंगा। अगर 1 माइनस करूंगा तो यहाँ पे मिलेगा 198 और 1 का स्क्वायर जो आएगा वो क्या आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 01। क्यों 01 आएगा, क्योंकि हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो 198 को क्या करना पड़ेगा, 200 बेस ले रहे हैं यहाँ पे, तो हमें डबल करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको अगर डबल करता हूं तो इसका डबल क्या हो जाएगा, 8 2 16 का 6 कैरी 1, 2 9 18 119 और यहाँ पे ये आ जाएगा 396 और यहाँ पे ये 01, ये किसका स्क्वायर हो गया, ये हो गया 199 का स्क्वायर हो गया। सेम चीज करना है अपने को। 197 कितना कम है, 200 से 3 कम है, तो 197 से अगर मैं 3 कम करता हूं तो हमें मिलेगा 194 और जितना कम है उसी का अगर अपन स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलेगा 09 लिखना है। बात यहीं पे खत्म नहीं हो, इसको क्या करना पड़ेगा, आपको डबल करना पड़ेगा। तो इसका डबल हो जाएगा 19 का डबल हो जाएगा 38, 4 का डबल हो जाएगा 809, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज आपको करना है। 192 अगर मैं बात करता हूं कितना कम है, ये 8 माइनस कर लो। अगर आप 192 में से 8 माइनस करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको सिंपल 184 मिलेगा, ठीक है। 184 में से आप क्या करोगे, फिर इसी नंबर का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इसका आपको डबल करना पड़ेगा, इसका डबल कितना हो जाएगा, 18 का डबल होता है 36 और 8 64 एज इट इज लिखना है आपको, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। सेम चीज आपको रिपीट करनी है। 189 का स्क्वायर हो गया, उसके बाद के जितने भी नंबर्स आते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल आपको वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना है। और एक एग्जाम्पल देता हूँ, 198 का स्क्वायर सॉल्व करना है आपको, 194 का स्क्वायर सॉल्व करना है आपको, 191 का स्क्वायर सॉल्व करना है आपको, ठीक है। उसके बाद 188 का स्क्वायर सॉल्व करना है। या आराम से आप वीडियो को पॉज करना, जितने एग्जांपल मैं सॉल्व कर रहा हूं उसको एक और बार आप अपने तरीके से सॉल्व करके देखो। मतलब वीडियो को पॉज करो, बिना देखे सॉल्व करके देखो, आपको और उसमें स्पीड आ जाएगी, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं, ये सारे के सारे नंबर आप सॉल्व कर सकते हो। वीडियो को पॉज करना और ये सारे एग्जाम्पल आप आराम से इसको एक बार सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं और नंबर्स की, जैसे अगर मैं बात करता हूं 50 की, अगर मैं बात करता हूं 50 जो अबव 50 है और जो लेस 50 है, ठीक है। तो अगर अबव 50 और लेस 50 नंबर्स रहते हैं तो क्या करेंगे, अब आपको ये बात पता होनी चाहिए। अगर मैं 200 की बात कर रहा था तो 200 में 100 का कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स था, और ये कितना टाइम्स है, ये भी है, ये हाफ टाइम्स है। तो हमें सेम चीज अप्लाई करनी होती है, ठीक है। तो अगर मैं 51 के स्क्वायर की बात कर रहा हूं तो आपको सेम चीज करनी है। ये 51 50 से कितना ज्यादा है, यहाँ पे अभी अपन 50 बेस मान रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन वो 100 का हाफ है। तो 51 में सबसे पहले हमें 1 ऐड करना पड़ेगा, तो ये मिलेगा हमें 52, लेकिन 100 का हाफ है तो इसको हाफ करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 26। और जितना भी यहाँ पे डिफरेंस आया है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 01, इसी का स्क्वायर 51 का स्क्वायर 2601। एक बार रिपीट, 53 में 3 ऐड करेंगे हो जाएगा 56, इसका हाफ अगर करेंगे तो हो जाएगा 28, और ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 09, यही उस पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर हो जाएगा। सेम चीज रिपीट, 57 का स्क्वायर निकालना है, तो 57 का अगर स्क्वायर निकालना है, 50 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो यहाँ पे सबसे पहले 7 ऐड कर दो। 57 में अगर 7 ऐड कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा, 64 मिलेगा। तो यहाँ पे 64 का हाफ कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है, 7 का है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा,
49 हो जाएगा, 3249। 54 का अगर आपको स्क्वायर कर निकालना है सेम चीज करोगे, ये 54 जो है वो कितना ज्यादा है, ये ज्यादा है 4 से, तो 54 में 4 अगर ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 58। 58 का हाफ कितना हो जाएगा 29। किस डिफरेंस कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 2916। अब आराम से इसको इस तरीके से कर सकते हो। क्या करना है, अगर हम अबोव 50 की बात करते हैं तो सेम चीज आपको रिपीट करनी होती है। अगर मैं बात करता हूं 59 के स्क्वायर की, सबसे पहले जितना ज्यादा है उतना ऐड कर दो। 59 में अगर 9 ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा 68। 68 का हाफ कर देना आपको 34, और जितना ये पर्टिकुलर स्क्वायर, जितना भी पर्टिकुलर वो ज्यादा है उसका स्क्वायर अगर लिख दोगे 81, ये आपका फाइनल आंसर रह जाएगा। अगर मैं बात करता हूं 69 के स्क्वायर की, तो 50 से कितना ज्यादा है 19 ज्यादा है, तो इसमें सबसे पहले आप क्या ऐड करोगे 19 ऐड करोगे। तो अगर आप इसमें 19 ऐड करोगे तो आपको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 9 9 18 का 8 कैरी 1 6 और 2 हो जाएगा 8 88। 88 का हाफ अगर करोगे तो आपको कितना मिलेगा 44। 44 अगर मिल गया, और 19 का यहाँ पे स्क्वायर लिखना पड़ेगा 361, लेकिन हमें 2 ही डिजिट की रिक्वायरमेंट है, तो 3 को यहाँ पे कैरी कर लो, यहाँ पे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 4761। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, आप इस तरीके से आराम से अगर अबोव 50 रहते हैं या लेस 50 रहते हैं, या आपके 200 बेस मान के जो भी 200 के आजू बाजू में नंबर आते हैं, उन सभी नंबर का आराम से आप सॉल्व कर सकते हो यूजिंग बेस मेथड। ठीक है, अगर 100 के अबोव है, लेस है, तो उसको भी आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो अगर ये सारे एग्जांपल मैंने बताया आपको अबोव 50 वाले, तो अगर अपन उसी तरीके से बात करते हैं कि जो नंबर पर्टिकुलर 50 से कम है, तो सेम चीज अप्लाई करनी है हमें। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो 49 का स्क्वायर है, तो 49 का स्क्वायर ये जो पर्टिकुलर नंबर है ये 50 को बेस मान के करना पड़ेगा। तो अगर अपन 50 से बेस मान के करते हैं तो ये 50 से कितना कम है, 1 कम है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन 1 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 48। उसके बाद इसका हाफ कर दो। हाफ क्यों करना है, क्योंकि अगर अपन बात करते हैं 100 बेस की, तो 100 से ये कितना, ये हाफ है, तो इसलिए हम यहाँ पे हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 24, और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा 01। ये आपका फाइनल आंसर। सेम चीज यहाँ पे 3 माइनस होगा, क्यों, क्योंकि 50 से 3 कम है, तो 47 माइनस 3 हो जाएगा ये 44। इसका हाफ अगर करेंगे तो मिलेगा हमें 22, और 3 का स्क्वायर मतलब कितना लिखेंगे हम यहाँ पे 09। याद रखना, अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो लास्ट में 2 डिजिट आने चाहिए। 1 डिजिट अगर आता है तो उसके आगे में 0 लगा देना। 3 डिजिट अगर आता है तो 1 कैरी कर लेना, याद रखना। ठीक है, उसके बाद सेम चीज यहाँ पे अगर मैं 44 का स्क्वायर की बात करता हूं तो सेम चीज, ये कितना कम है 6 कम है, तो 6 माइनस करना पड़ेगा। तो 44 में से अगर मैं 6 माइनस करता हूं तो मुझे मिलेगा 38, और इसका हाफ कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। हाफ की बात कर रहा हूं, याद रखना हाफ की क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि ये 50 जो है वो 100 का हाफ होता है। हम बात कर रहे थे 200 की, तो 200 जो पर्टिकुलर नंबर है वो 2 टाइम्स था, इसलिए ऐड करके हमने 2 टाइम्स किया था, याद रखना। ठीक है, तो ये 19। उसके बाद 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 1936 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर और एग्जांपल की बात करते हैं अपन, जैसे 39 का अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं तो 50 से कितना कम है, ये 11 कम है, तो सबसे पहले यहां से 11 माइनस कर लो। 9 माइनस 1 हो जाएगा 8, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, 28 का हाफ सबसे पहले अगर आप करोगे तो मिलेगा आपको 14, और 11 का स्क्वायर कितना मिलेगा आपको 121। ये 1 यहाँ पे कैरी होके 15, 21 इसका फाइनल आंसर बनेगा। सेम चीज रिपीट करोगे, कितना कम है ये 13, अगर आप 37 से 13 माइनस करते हो तो आपको मिलेगा यहाँ पे 4, और यहाँ पे मिलेगा 2, इसका हाफ होता है 12, और 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, कैरी यहाँ पे 1 लेना है तो आपको मिलेगा 1369, इसका फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ बेस मेथड की, तो ये बेस मेथड सिर्फ और सिर्फ जो भी मैंने आपको बताया है, जैसे 50 हो गया, जैसे 200 हो गया, जैसे 100 हो गया, सिर्फ इन्हीं नंबर को नहीं लगेगा। ये आप जहां तक जा सकते हो, जहां तक, जैसे अगर मैं बात करूं कि मैंने अगर नंबर दिया 300 वाला, ठीक है, तो 300 के अबोव वाले जो भी पर्टिकुलर नंबर है, 300 को लेस वाले जो भी पर्टिकुलर नंबर है, उन नंबर्स को भी आप आसानी से बेस मेथड लगा सकते हो। लेकिन याद रखना 300 के अगर अपन बेस मानते हैं तो वो 100 का कितना टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 309 के स्क्वायर की, सेम चीज बेस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर ये 309 का स्क्वायर करना है तो ये 300 बेस मानना पड़ेगा, और 300 का अगर अपन बेस मानेंगे तो 300 से कितना ज्यादा है, ये 300 से 9 ज्यादा है, तो सबसे पहले 9 ऐड करेंगे यहाँ पे। डन, 9 अगर ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 318 मिलेगा। उसके बाद क्या करना है, ये कितना टाइम्स है 100 का 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है तो इसको 3 टाइम्स करना पड़ेगा, ये 900 और ये 54, 954 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो डिफरेंस है 9 का स्क्वायर यहाँ पे लिखना है 81, 95481, ये जो है पर्टिकुलर 309 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
कोई भी पर्टिकुलर नंबर, जैसे अगर मैं बात करता हूं 408 के स्क्वायर की, सेम चीज आपको अप्लाई करनी होती है। क्या करना होता है आपको, यहाँ पे ये 300 अगर अपन मानते हैं तो 100 का कितना टाइम्स, 3 टाइम्स है। 200 मैंने बताया आपको 100 का कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है। लेकिन अगर मैं 400 की बात करूं तो 400 जो है वो कितना टाइम्स होता है, 100 का 4 टाइम्स होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 8 ऐड कर दिया, क्यों, क्योंकि 400 से 8 ज्यादा है इसलिए, तो 416 सबसे पहले लिखेंगे। 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, 64 आ जाएगा। लेकिन ये जो पर्टिकुलर नंबर है इसको 4 टाइम्स करना पड़ेगा। 4 टाइम्स अगर करना पड़ेगा, 4 4 जा 1600 और ये 64, 1664 हमने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे 64। यहाँ पे 2 डिजिट की रिक्वायरमेंट होती है तो ऑलरेडी वहां पे 2 डिजिट प्रेजेंस है, तो सीधा सीधा यही आपका पर्टिकुलर स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कोई और पर्टिकुलर नंबर की, जैसे मैंने अगर यहाँ पे नंबर आपको दे दिया 398, इसका अगर आपको स्क्वायर करना है, सेम चीज अप्लाई करोगे। अब मुझे बताओ 398 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये जो पर्टिकुलर नंबर है वो कौन से नंबर के नजदीक में है, ऑब्वियसली 400 के नजदीक में। तो यहां पे हमें क्या बेस मानना पड़ेगा, 400 बेस मानना पड़ेगा। तो अगर अपन 400 बेस मानते हैं तो ये 400 से 2 कम है, तो सबसे पहले 2 माइनस करना पड़ेगा, तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे 396 मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फिर ये 2 का स्क्वायर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 04 लिखना पड़ेगा। और ये जो है 400 अगर अपन बेस मान रहे हैं तो ये कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है 100 का, तो इसको आपको 4 टाइम्स करना पड़ेगा। हालांकि आपको बैंकिंग में ये आपको अबो 350 से पूछेगा नहीं, कभी भी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो अगर ये 396 इंटू 4 करोगे, तो अगर आप इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 6 4 जार 24 का 4, यहाँ पे 2, 9 4 जार 36 2, यहाँ पे क्या रहेगा 3, 3 4 जार 12 और 3 हो जाएगा 15, 8 4 और ये वाला 04, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 398 का स्क्वायर 158404। आप आसानी से इसको बेस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं कोई भी पर्टिकुलर 2 डिजिट नंबर अगर आते हैं, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये पूरी की पूरी जो नंबर है आप बेस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करता हूं एनी 2 डिजिट नंबर का अगर स्क्वायर निकालना है तो आप विदाउट यूजिंग बेस मेथड वैसे भी कर सकते हो। जैसे आपको ये पर्टिकुलर फॉर्मूला पता है कि ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सॉल्व इसी तरीके से करना है। एक लास्ट के आपको 3 एग्जांपल बताता हूं। जैसे अगर मैं बात करता हूं 89 के स्क्वायर की, सबसे पहले आपको क्या करना है, 9 का स्क्वायर लिखना है 81, 8 का स्क्वायर लिखना है आपको 64, उसके बाद 8 9 जार हो जाएगा 72, 72 का डबल हो जाएगा 144, यहाँ पे कुछ नहीं देना है 144, इसको ऐड कर देना आपको, ये 184 हो जाएगा 12, यहाँ पे 1448 प्लस 1 हो जाएगा 9, 61 हो जाएगा 7, 7921। आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर मैं बात करता हूं और कोई एग्जाम्पल के, जैसे 73 के स्क्वायर की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे लिखना पड़ेगा 9, लेकिन कितने डिजिट चाहिए, 2 डिजिट, तो यहाँ पे आएगा 0। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, उसके बाद 7 3 जार 21, 21 का डबल हो जाएगा 42, तो यहाँ पे एक 0 देना है और यहाँ पे 42, तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, ऐड करने के बाद ये 2 और 9 4 13 का 3 कैरी 1 4 1 कितना हो जाएगा 5, 5329। ऐसे अगर मैं 3 डिजिट भी नंबर लेता हूं, जैसे अगर मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया 234, अगर मुझे इसका स्क्वायर फाइंड करना है तो आसानी से सेम चीज 234 का अगर स्क्वायर फाइंड करना है तो सबसे पहले 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529, उसके बाद 23 4 जार कितना होता है, 23 4 जार होता है 92, और 92 को आपको डबल करना पड़ेगा 184 हो जाएगा। 184 आपको यहाँ पे लिखना है, इसके नीचे में कुछ नहीं रहेगा 0, इसको अगर आप ऐड कर दोगे यहाँ पे 6 4 1 कितना हो जाएगा 5, 9 8 होता है 17, 1 2 2 4 और यहाँ पे ये 5 4 7 5 6 आपका 234 का स्क्वायर रहेगा, ठीक है, ओके। उसके बाद एक और लास्ट एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, कोई भी नंबर हो चाहे वो 3 डिजिट हो 2 डिजिट हो, आप आराम से इसको इस तरीके से कर सकते हो। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 226 का स्क्वायर अगर मैं बात करता हूँ, आप बेस मेथड भी लेके कर सकते हो। यहाँ पे बेस मेथड कैसा कर सकते हो मैंने बताया, उस तरीके से भी ट्राई करो आप। अगर मैं आपको बेस मेथड कहीं पे नहीं लगी, ठीक है, तो आप आराम से इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। 6 का स्क्वायर 36, 22 का स्क्वायर हो जाएगा ये 484, उसके बाद 22 का 6 टाइम्स अगर आपको निकालना है 22 इंटू 6 हो जाएगा 132, और 132 का डबल हो जाएगा आपका 264, तो 264 आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 264। जब ऐड करोगे यहाँ पे मिलेगा 6, यहाँ पे मिलेगा 7, यहाँ पे मिलेगा 0, 8 2 10 1 11 1 4 1 5। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लेना और यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, वो एग्जांपल आप लोग सॉल्व करना। 184 का स्क्वायर, 134 का स्क्वायर, ठीक है,
203 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 204 का स्क्वायर, 214 का स्क्वायर, 228 का स्क्वायर। आप इन सभी नंबर का स्क्वायर अभी के अभी निकाल के देख लो, ठीक है। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।